नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। हनीमून मनाने गए कपल में पत्नी ने कराया पति की हत्या। दूल्हे की दाढ़ी देख दुल्हन का शादी से इनकार। चिराग पासवान का ऐलान, बिहार की सभी सीटों से लड़ूंगा चुनाव। मणिपुर में मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन। हिसार सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया फेल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बनेगी हमारी सरकार। राजनीति में करेगा वापसी सिद्धू परिवार। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हिंसक विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री बैन। नमस्कार, आप सभी का दिन भर की खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को सोमवार को 1 साल पूरा हो गया है। वहीं मोदी सरकार के तीनों कार्यकाल मिलाकर 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों के केंद्र की एनडीए सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की परिभाषा बदल दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सरकार की कई योजनाएं देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन से महिलाओं को गरिमा मिली। जनधन योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। आज की अगली खबर है, हनीमून मनाने गए कपल में पत्नी ने कराई पति की हत्या। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कराई थी। उसने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक आरोपी की तलाश जारी है। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने एक्स पर पोस्ट करके यह जानकारी दी। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। यहाँ ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात कराई। आज की अगली खबर है, दूल्हे की दाढ़ी देख दुल्हन ने किया शादी से इनकार। सीतापुर में दूल्हे के क्लीन शेव न होने पर दुल्हन ने शादी से किया इनकार। लड़का दाढ़ी रखकर बारात लेकर पहुंच गया था। लड़की ने जैसे ही उसे देखा उसने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे क्लीन शेव वाला लड़का चाहिए। इसके बाद हंगामा हो गया। लड़की और लड़के पक्ष ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है। अभी किसी की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। आज की अगली बड़ी खबर है, चिराग पासवान का ऐलान, बिहार की सभी सीटों से लड़ूंगा चुनाव। रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लोग पूछते हैं चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ, चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं एनडीए की मजबूती के लिए बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य है कि हम एनडीए की जीत के लिए अग्रसर हों। आरा के रमना मैदान में रविवार को आयोजित नव संकल्प महासभा चिराग पासवान संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की बड़ी जीत ही मेरा लक्ष्य है। अगली खबर है, मणिपुर में मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन। मणिपुर में मैतेई संगठन अरंबाई टेंगोल के नेता कानन सिंह को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2023 में हिंसा भड़काने के आरोप हैं। इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद शनिवार देर रात मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी। राजधानी इम्फाल के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, सड़कों पर टायर और पुराने फर्नीचर भी जलाए, सुरक्षा बलों पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। सरकार ने 7 जून की रात 11:45 पर 5 दिनों के लिए 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी है। अगली खबर है, हिसार सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया फेल। हरियाणा के हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश जेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया। सांसद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी विदेश नीति कैसे फेल रही है।
पूरे ऑपरेशन में इंटेलिजेंस फेल, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फेल और हम भी फेल ही रहे। रविवार को हिसार के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जेपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया, इस पर भी चिंता करनी चाहिए। हमारा तो ऑर्डर भी अमेरिका से आया। 1971 के युद्ध में हमारी छाती चौड़ी हो गई थी। 12 दिनों में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह भारत से पंगा ले सके। अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बनेगी हमारी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मेरे पास स्टालिन सरकार के भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। इन्होंने 4600 करोड़ का रेत खनन घोटाला किया, लेकिन मैं उन पर बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इन्होंने 4600 करोड़ रुपए के अवैध रेत खनन घोटाले का आरोप भी है, जिसका असर सीधे राज्य के गरीबों पर पड़ रहा है और उन्हें महंगी रेत खरीदनी पड़ी ताकि पार्टी लाभ कमा सके। वहीं शाह ने दावा किया कि साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर है, राजनीति में वापसी करेगा सिद्धू परिवार। 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद राजनीति से दूरी बना चुके पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का परिवार एक बार फिर राजनीति में नजर आ रहे हैं। सिद्धू जहां छोटे पर्दे पर सक्रिय हुए हैं, उनकी पत्नी नवजोत कौर अमृतसर ईस्ट हलके में दोबारा से सरगर्म होती दिख रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिद्धू खुद तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी नवजोत कौर चुनावी आंकड़े में उतर सकती हैं। अगली खबर है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंसक विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 3 दिन से जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया है। अमेरिकी नेशनल गार्ड्स ने भारतीय समयानुसार रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स दागी। यह घटना मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर हुई, जहां प्रदर्शनकारी जुटे थे। कुछ प्रदर्शनकारी गो होम और सेम के नारे लगा रहे थे। आज की अंतिम खबरों में है, अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री बैन। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जो आज 9 जून से लागू होगा। 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आज से आंशिक रोक लागू होगी। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। ट्रंप ने अपने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया था। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।